किसान भाइयों के लिए हम ये एक पौधा जो है रेमी नाम से है और ये घास के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और इसका एक पौधा हम आसाम से लेकर के आए थे और ज्यादातर ये जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया जो उत्तर पश्चिमी भारत है उससे होता है ये जो है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। इसकी एक बार अगर हमने रोपाई कर दी तो ये तकरीबन 15 साल तक जो है ये आपको हर 20वें दिन 25वें दिन काट देती रहेगी, कटाई देती रहेगी। इसलिए इसका उत्पादन जो है वो भी बहुत अच्छा है। और इस पौधे को जड़ के माध्यम से रोपाई की जाती है और जड़ों को जो है 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के अंतराल पे जो है उसको लगाया जाता है। लेकिन किसान भाई इसमें ये ध्यान रखें कि इसमें पानी खड़ा ना हो। जिस तरह आलू की आप फसल लगाते हैं मेड़ बना करके, उस तरीके से मेड़ के ऊपर इसकी रोपाई करें और पानी दें। इसको थोड़ी नमी की ही जरूरत रहती है, खड़ा पानी इस फसल में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा, अगर ये फसल 40 दिन से पुरानी हो जाए तो इसमें रेशा बनता है, उस रेशे का रस्सा, कपड़ा और अन्य उत्पाद भी बनते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को ये दोहरा लाभ देता है कि अगर हम इसको छोटा उसमें काटेंगे तो ये पशु चारे में इस्तेमाल होता है और अगर इसको हम बढ़वार में काटेंगे तो ये रेशा बनेगा इसका। और इसका जो तीसरा प्रयोग है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, इसकी जो ये कोपले देख रहे हैं आप, ये इनको लोग जो है काट करके और इसका सूप और तरह तरह के पकवान जो है वो इससे बनाते हैं। और इस पौधे के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी है जिससे कि बीमारियों का खतरा कम से कम रहता है पशुओं में और इंसानों में भी। और दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छी है अगर आप इसकी कोपले रोज दातुन की तरह चबाते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी बढ़वार जो है वो किस तरीके से होती है। अगर हम एक पौधे की रोपाई करते हैं इन जड़ों से तो पहले दिन ये है, दूसरे दिन ये है, तीसरे दिन ये है, 12वें दिन आपको ये मिलेगा। तो जो किसान भाइयों ने हमारा गमला देखा है उसमें ये आज की तारीख में 22 दिन की हो। तो इस प्रकार आप इस रेमी पौधे की जो खेती करते हैं उसमें करने के बाद आप दोहरा लाभ इससे कमा सकते हैं। पशु चारा भी है और इससे रेशा भी है। और एक चीज और मैं बता दूं किसानों की जानकारी के लिए कि इसका जो रेशा है वो रेशा ग्लोब के ऊपर यानी पूरी पृथ्वी पे सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल रेशा है। यानी कुदरती तौर पे जो रेशा उपलब्ध होता है वो रेशा मिलता है और वो रेशा हमारे पास रखा हुआ है। अगर आप इसको देखें, जिस तरह किसान भाई पहले सन निकालते थे इस तरीके से ये सन का रेशा है ये। और इसका ये इतना रेशा भी जो है कोई तोड़ नहीं सकता, ये इतना इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ताकतवर है ये। अगर मैं इस भाई को दूं और ये तोड़ के देखे इसको तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, पतला सा रेशा जो है। चारे के साथ साथ अगर रेशा किसान भाइयों ने अभी देखा है, उस रेशे को प्रोसेस करके इससे तरह तरह के कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। और ये कपड़ा जो है इसके अंदर भी एक खासियत है कि अगर आप इसको पहनते हैं तो पसीने की बदबू आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसके रेशे में भी जो जीवाणु रहित प्रक्रिया है वो है इसके अंदर भी, क्योंकि रेशे के अंदर ही है वो चीज। इससे और तरह के गमछे भी बनाए जाते हैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी भारत के सभी क्षेत्रों में जहाँ रेमी बहुतायत से होती है वहाँ। अब ये रेमी का चल तो रहा है लेकिन इसकी जो खासियत है कि हमने इसको करनाल लोकेशन पे उगाया है जो आज तक नहीं उगा था। और यहाँ से हमने उत्तराखंड में, पंजाब में काफी किसानों को, गौशालाओं को दिया है और उनके पास भी ये अब उपज दे रहा है और वो भी सेटिस्फाइड है इसके अंदर। क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो ये अधिक मात्रा में पशुओं को नहीं खिलाना है। इसका जो है अगर 100 किलो की कोई पशु है, मवेशी है, तो उसको 5 किलो से ज्यादा नहीं देना है और भूसे के साथ, अन्य चारों के साथ आप इसको दे सकते। किसान भाइयों की जानकारी हेतु मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी किसान भाई को अगर इसकी जड़ें चाहिए तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में निकरा परियोजना के अंतर्गत ये आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इनकी जो एक वो रखी है हमने, कॉस्ट रखी है, जो इसका रेट रखा है वो 1 रुपया प्रति जड़ के हिसाब से है। किसान भाइयों को जितनी चाहिए वो हमें एक दिन पहले बता दें ताकि हम निकलवा कर रख लें। तो 1 एकड़ में कितनी लगती है सर ये? 1 एकड़ में 4,500 जड़ें आपकी लगेंगी 1.5 बाय 1.5 फुट के अंतराल। और कितने दिन के लिए ग्रास होता है? इसकी लाइफ कितनी है? इसको अगर आपने एक बार लगा दिया तो 20-22 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आप इसको बरसीम की तरह काटते रहें और उसके बाद इसको कम से कम 12 से 15 साल आपको उस खेत में कोई नया बीज, कोई गुड़ा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल थोड़ा थोड़ा खरपतवार जो है वो आपको निकालना पड़ेगा और ये इसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो जो पुरानी जड़ें हैं उनको आप रिमूव करते रहें
और जो नई जड़ें हैं वो अपने आप फुटाव करती रहेंगी। सर हाइट की बात करें कितना फुट ऊंचाई हो? अगर आप इसको 25 दिन से ज्यादा रखेंगे, 45, 50, 60 दिन तक रखेंगे तो ये 8-8 फुट तक हो जाएगी। तब इसमें रेशे की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अभी इसमें रेशे की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो अगर भाई किसान भाई इसको काट नहीं पाते और इसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको रेशे के रूप में भी ले सकते हैं। और इसमें अभी धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्री सामने आ रही है, जैसा मैंने आपको कपड़ा दिखाया था, वो कपड़ा बुनने में है। अगर उनको बहुतायत में यहाँ से रेशा मिलेगा तो हो सकता है कपड़ा इंडस्ट्री में भी इसका काफी प्रचलन बढ़ जाए।